हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स के कुछ और क्वेश्चंस जिसमें हम आइडेंटिटी यूज करके क्वेश्चंस को सिंपलीफाई करेंगे यानी कि सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 3 पावर 7 मल्टीप्लाइड बाई 3 पावर -2। तो एक आइडेंटिटी हमने सीखी थी। अगर आइडेंटिटीज नहीं पता है तो पिछली वीडियोस देख लेना, उसमें मैंने आइडेंटिटीज की एक लॉ ऑफ एक्सपोनेंट करके एक वीडियो बनाई है, उसमें सारी आइडेंटिटी एक्सप्लेन की है। तो एक आइडेंटिटी है आपकी a पावर m मल्टीप्लाइड बाय a पावर n इक्वल्स टू a m प्लस n। ये आइडेंटिटी का मतलब क्या है? ये जो बेस है ये अगर हर बार सेम हो, मतलब दोनों बार बेस में जो भी नंबर है वो सेम हो, तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। कब? जब बीच में दोनों के मल्टीप्लिकेशन हो। तो यही सेम चीज मुझे यहाँ देखने को मिल रही है। देखो 3 पावर 7 यानी ये बेस है 3 और 3, ये दोनों सेम है। तो ये हुआ a, ये हुआ m और ये -2 हुआ n। तो बेस सेम है तो बेस को मैं एक बार लिखूंगी 3, ठीक है, और पावर क्या कर दूंगी? ऐड, क्योंकि बीच में मल्टीप्लिकेशन है। तो 7 प्लस -2, बेसिक इंटीजर्स के रूल पता होने चाहिए। तो 3, 7 प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। तो 7 - 2 एक्चुअल में, तो 3 पावर 5 इसका आंसर है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2 पावर -7 मल्टीप्लाइड बाई 2 पावर -3। तो 2 देखो अगेन सेम है, तो मैं यहाँ पे बेस जो है एक ही बार लिखूंगी 2, -7 बीच में मल्टीप्लीकेशन है तो ये जाएगा प्लस, और ये अगली पावर है -3। ठीक है, तो 2, ये देखो स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना। सबसे पहले हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो -7 एज इट इज लिखो, प्लस माइनस होता है -3, राइट। 2 माइनस माइनस कितना होगा? प्लस होगा। तो दोनों टर्म्स को प्लस कर दो, दोनों डिजिट्स को, तो ये हो जाएगा 10, लेकिन साइन आएगा माइनस का, बड़े वाले नंबर वाला। तो 2 पावर -10 इसका आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं 5 पावर 2, उसका भी पावर -3। तो ऐसे केस में हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी कि a पावर m और उसकी भी पावर n, तो आप क्या करोगे? a m मल्टीप्लाइड बाय n कर दोगे, ठीक है। बेसिकली पावर्स दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे। तो हमें क्या करना है यहाँ पे? 5, 2 इंटू -3 कितना होगा? दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, -6। ठीक, अब पावर में माइनस नहीं छोड़ना है, तो 1/5 पावर 6 इसका फाइनल आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। फोर्थ पार्ट है आपका 2 पावर -3 मल्टीप्लाइड बाय 7 पावर -3। तो सबसे पहले आपको अगेन एक आइडेंटिटी याद दिलाती हूँ। आइडेंटिटी थी कुछ ऐसी कि a पावर n मल्टीप्लाइड बाय b पावर n, यानी कि a और b इस बार अलग अलग हो लेकिन पावर सेम हो। तो आपको क्या करना है? आपको a मल्टीप्लाई b, मतलब ए बी को साथ में मल्टीप्लाई कर दो और ब्रैकेट को कॉमन ले लो n। ठीक है, सो इसको कैसे सॉल्व करोगे? बहुत ही इजी है, आपको आइडेंटिटीज बस पता होनी चाहिए। तो 2 और 7 मल्टीप्लाई कर दो, 2 मल्टीप्लाइड बाय 7 इज 14, और बाहर ब्रैकेट में पावर जो है सेम आ जाएगी। ठीक है, तो 14 पावर -3, या मैं इसको लिख सकती हूँ 1/14 पावर 3। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे बेस सेम है, बीच में डिवीजन का साइन है, तो डिवाइड जब भी होता है तो हमारे पास एक आइडेंटिटी है a पावर m डिवाइडेड बाय a पावर n विच इज इक्वल्स टू a m माइनस n। ठीक है, बेस सेम है, बीच में डिवीजन का साइन है, तो ये जो पावर्स है वो माइनस हो जाएंगी। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे? यू विल राइट 2 -5 -2। ठीक है, ये जो डिवीजन का साइन है ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, और 2 ये पावर है। ठीक, तो 2 माइनस माइनस होता है प्लस, तो इट विल बी 7, साइन आएगा बड़े वाले का। तो 2 पावर -7 इज दी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, देखो ध्यान से कैसे करना है। 1/1/2 पावर 3 है। सबसे पहले इसको समझो। मैं आपको ये ध्यान रखना है कि आप ये जो 1 है ना, इसको किसी भी पावर की फॉर्म में लिख सकते हो, क्योंकि मुझे पता है 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 का क्यूब भी 1 होता है, 1 4 टाइम्स भी 1 होगा। तो कुछ भी पावर हो, 1 की पावर 100 हो तो भी ये 1 ही होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इस 1 को मैं यहाँ पे किसी भी पावर की फॉर्म में लिख सकती हूँ। तो मैं क्या करूँगी? मैं इस 1 को लिख दूंगी 1 क्यूब। ठीक है,
कुछ नहीं किया मैंने चेंज, बस 1 को 1 क्यूब लिख दिया क्योंकि आंसर तब भी 1 ही होगा। और ये है 2 क्यूब नीचे, और फिर उसकी पावर है 2। ठीक, अब इससे हुआ क्या, मैंने क्यों किया ऐसा, जिससे कि ये दोनों पावर सेम हो गई। सेम हो गई तो मैं इनको कॉमन ले सकती हूँ। ये एक आइडेंटिटी है, जब पावर सेम हो और दो नंबर्स डिवाइड हो रहे हो तो पावर को आप कॉमन ले सकते हो। तो 1/2 इसकी कॉमन पावर में 3 लिख सकती हूँ, और उसके बाहर ये पूरी होल पावर है 2। ठीक है, पूरे उसके बाहर ये वाला 2 था। अब 1/2, जब दो पावर हो दोनों आपस में मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये होगा 3 × 2 इज 6। तो 1/2 पावर 6 इज योर आंसर। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 1/2 पावर 6। ठीक है, ये भी लिखने का तरीका है, दोनों बात ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 3⁻⁻7 डिवाइडेड बाय 3⁻10 मल्टीप्लाइड 3⁻5। तो देखो, सबसे पहले 3 कॉमन है, ये ए मान लो, तो ये सेम है, बेस सेम है। पावर क्या होगी, बीच में डिवीजन है, पावर माइनस हो जाएगी। तो -7 माइनस ये डिवीजन वाला माइनस है, और फिर -10 भी है। ठीक है, तो माइनस का इतने सारे माइनस है, ध्यान रखना। मल्टीप्लाई बाय -5 पावर में एज इट इज, ये पूरा का पूरा हमने एज इट इज लिख दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या स्टेप होगा, सबसे पहले ऊपर इस चीज को सॉल्व करेंगे। तो 3 - 7, ब्रैकेट ओपन करना है, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो +10 लिख दो, मल्टीप्लाइड बाय 3 - 5 एज इट इज चलेगा। ठीक, अगला स्टेप, 3 प्लस माइनस होता है माइनस, 10 में से 7 जाएगा, यू विल गेट 3। पॉजिटिव साइन आएगा, क्यों, क्योंकि बड़े वाले के पास पॉजिटिव साइन है, बड़े की चलेगी, तो ये पॉजिटिव रहेगा। मल्टीप्लाइड बाय 3⁻⁻5। अब एक और आइडेंटिटी लगाओ। अब अच्छा, जब भी ऐसे क्वेश्चन करते हो, जो भी आइडेंटिटी यूज हो रही है यहाँ पे लिखते रहा करो कि यूजिंग दिस आइडेंटिटी। तो ये है कि चेक करने वाले को पता रहता है आपने क्या आइडेंटिटी यूज की है, राइट। सो 3 और 3 बेस सेम है, देखो फिर से, तो 3 कॉमन ले लो, बीच में मल्टीप्लीकेशन है तो पार क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो 3 प्लस -5, राइट। फिर दोबारा नेक्स्ट 3, ये पार प्लस माइनस होता है माइनस, तो 3 - 5 यू विल गेट, 3 को -5 करो तो यू विल गेट -2। ठीक है, इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो, पार को माइनस में नहीं छोड़ना चाहते तो यू कैन राइट 1/3 पार 2। ठीक है, रेसिप्रोकल कर दिया, माइनस गायब हो गया, ये आपका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 2⁻5 डिवाइडेड बाय 2⁻8 होल पावर 5 देन मल्टीप्लाई 2⁻−5। स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मुझे ब्रैकेट के अंदर दिख रहा है डिवीजन का साइन और बेस सेम। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, 2⁻5 - 8। ठीक है, यूजिंग दैट आइडेंटिटी am डिवाइडेड बाय an इक्वल्स टू am - n, राइट। उस आइडेंटिटी को आप लिख लेना, और होल पावर क्या है यहाँ पे 5 है, मल्टीप्लाइड बाय 2⁻−5। इसको अभी हम नहीं छेड़ेंगे। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, 2 ये आप सॉल्व करोगे तो यू विल गेट, अच्छा यहाँ छोटी सी मुझसे गलती हो गई है। गलती ये है कि मैंने यहाँ पे माइनस का साइन मिस कर दिया नेक्स्ट स्टेप में, तो ये इसको मैं यहाँ कंटिन्यू कर रही हूँ। 2⁻−15 है, मल्टीप्लाइड बाय 2⁻−5 होना चाहिए था, राइट। तो 2 कॉमन लेंगे, -15 प्लस -5 हो जाएगा। थोड़ा सा चेंज है, वो आप खुद भी अब समझ सकते हो क्या करना है। तो -15 प्लस माइनस -5 हो जाएगा, देन 2 पार माइनस माइनस इज प्लस, ये हो जाएगा 20 नेगेटिव। ठीक है, क्योंकि बड़ा वाला क्या है, उसके पास नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव आएगा। पावर में नेगेटिव नहीं छोड़ना है, तो 1/2 पार 20 आपका आंसर है। देखो एक छोटे से साइन से कितना बड़ा डिफरेंस आ गया। तो ये गलत था, छोटी सी एक मैंने साइन यहाँ पे मिस कर दिया, इस वजह से ये 10 आ रहा था और अभी 20 आ रहा है। तो ये आपका जो है सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है -4 पावर -3 5 पावर -3 मल्टीप्लाइड 5 -5 पावर -3। तो मैंने यहाँ देखा कि बेस तो सबका अलग अलग है, लेकिन सबकी पावर जो है वो -3 है। ऐसे केस में हम सारी पावर को कॉमन ले लेते हैं -3, और बीच में जो भी इसके ए है, यानी कि जो जो भी नंबर्स हैं उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो जाएगा -4 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय -5। सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये पूरा का पूरा मल्टीप्लाई करके you'll गेट, देखो इजी मल्टीप्लिकेशन क्या कहती है, जो भी जीरो वाला नंबर बन रहा है वो बना लो। तो 5 4 20, 20 मेरे पास जीरो वाला नंबर बन रहा है, तो 20 × 5 ये करना आसान हो जाएगा।
तो 100 होगा, 100 लिखा, माइनस एक और ये वाला एक माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो 100 पावर -3। इसको आप इन शॉर्ट लिख सकते हो 1/100 पावर 3। ठीक है, शॉर्ट नहीं बोलेंगे, बेसिकली पॉजिटिव नंबर के साथ, पॉजिटिव पावर के साथ। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे इस एक और तरीका है, तरीका नहीं, इसको करना चाहिए आगे सॉल्व। देखो, ये 100 जो है यहाँ पे, इसको हम 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं, राइट। तो इसी स्टेप पे मैं क्या करूँगी कि 100 को मैं लिख सकती हूँ 10⁻², और फिर उसका भी पावर -3। ध्यान से समझना फिर से, इस 100 को मैं 10⁻² लिख सकती हूँ। तो जो ब्रैकेट के अंदर मैंने 100 की जगह पे लिख दिया 10⁻², और फिर उसका होल पावर -3 तो था ही, तो ये हो जाएगा 10⁻⁻6। ठीक है, और अब हो जाएगा 1/10⁻6, बस माइनस हटा दिया, तो ये आपका आंसर है। ठीक है, ऐसे लिखोगे तो गलती कुछ नहीं है, बट हाँ, इसको जब हम पावर की फॉर्म में लिख सकते हैं तो हमें लिखना चाहिए, राइट। ये आपका आंसर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं कैसे करना है। सबसे पहले मुझे क्वेश्चन में नेगेटिव पार्ट्स दिखती हैं, उनको पॉजिटिव बनाते हैं। तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 2 का क्यूब, और ये ब्रैकेट डिवीजन, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर। कुछ नहीं किया मैंने, सिर्फ एक स्टेप किया जिसमें मैंने पावर्स को पॉजिटिव किया है। ठीक है, अगला स्टेप देखो, अब 3 का स्क्वायर मुझे पता है, 3 3 सा 9 होता है, इसको करना आसान है। माइनस 2 का क्यूब, 2 × 2 × 2 होता है 8, 9 - 8 कितना होगा, बहुत ईजी है, 1 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, राइट। अब देखो ध्यान से, 9 - 8 हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 16, 1 डिवाइडेड बाय 16 मतलब क्या, यही। ठीक है, अब फिर से वही चीज़ कि 1/16 को हम ऐसे नहीं छोड़ सकते, 16 को क्योंकि हम स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो मैं इसको 1 देखो 16 को कैसे लिख सकते हो, 4 × 4 16 होता है, 4 को कैसे लिख सकते हो, 2 × 2 × 2 × 2। तो बेसिकली 16 इज 2 पावर 4, तो 1/2 पावर 4 आप ऐसे फाइनल आंसर लिखोगे, राइट। क्योंकि एक्सपोनेंट पढ़ रहे हैं तो आंसर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में मेंशन करना है, शो करना है, दिखाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन देखो कैसे करना है, इसमें फिर से आपको पावर्स को पहले तो पॉजिटिव कर देना है, तो 3/7 है तो 7/3 हो जाएगा, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, ये क्वेश्चन है थोड़ा सा अलग है बाकी क्वेश्चन से, तो थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। क्या आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आपको आगे कुछ बेस सेम ना मिल रहा हो या पावर सेम नहीं मिल रही हो, तो आपको एक चीज़ पे थोड़ा सा फोकस करना है कि आप किस नंबर को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। जैसे कि मान लो आपको लिखा हुआ मिला 16, तो मैं 16 को लिख सकती हूँ 2⁻4। आपको लिखा हुआ कहीं मिला 4, तो मैं उसको लिख सकती हूँ 2⁻2। अगर आपको लिखा हुआ मिला 9, मैं लिख सकती हूँ 3⁻2। तो ये कन्वर्ट हो सकते हैं, राइट। ऐसे ही अगर आपको कहीं लिखा मिला 25, तो 5⁻2 लिख लो इसको, राइट। इसी तरह मुझे यहाँ पे दिख रहा है 8, तो मैं इस 8 को क्या लिखूंगी, मैं इसको लिखूंगी 2⁻3। ठीक है, 2 × 2 × 2 होता है 8, तो 8 की जगह पर मैंने 2⁻3 लिख दिया, और उसकी भी पावर है -1। ठीक है, इस -1 को भूलना नहीं है, मैंने सिर्फ 8 को 2 क्यूब से रिप्लेस किया है, मल्टीप्लाइड बाय 2 क्यूब एज इट इज है, अपॉन 2⁻4 एज इट इज है। अगला स्टेप देखो, ये हो जाएगा 2, 3 मल्टीप्लाइड बाय -1 हो जाएगा -3 मल्टीप्लाइड बाय 2⁻3 अपॉन 2⁻4। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान से समझना, मैं आपको करा तो ये भी सकती हूँ कि इन पावर को प्लस कर दो, बेस सेम है, फिर बाद में डिवाइड कर दो, एक ही बात है। लेकिन एक और तरीका होता है, आप इस चीज़ को ध्यान से समझना। ओके, देखो, ये जो 2⁻−3 है, इसका मतलब क्या है, जब हम इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो ये 2 नीचे चला जाएगा, है ना। और ये जो यहाँ पे 2⁻−4 है, इसका मतलब क्या है कि जब हम इसका माइनस चेंज करेंगे, यानी पॉजिटिव पावर में करेंगे इसको, तो ये रेसिप्रोकल होके ऊपर आ जाएगा। तो हम नेक्स्ट स्टेप में ये लिख सकते हैं, ये प्रैक्टिस से आपको आ जाएगा जो मैं अभी बात बता रही हूँ, बस आपको समझना है एक बार। ठीक है, क्या है कि एक एक स्टेप में मैं इनको इनकी पावर का को पॉजिटिव बना के लिखूं, रेसिप्रोकल करके लिखूं, इससे अच्छा है मैं ये कर सकती हूँ कि ये मुझे पता, ये वाला जो नंबर है, ये जब पावर पॉजिटिव होगी तो ये नीचे आएगा, रेसिप्रोकल में आएगा, तो मैं पहले ये 2 × 2 × 2
यानी 3 बार 2 नीचे लिख देती हूँ, ठीक है। और ये जो ऊपर ये वाला है ये तो ऊपर ही रहेगा, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 3 बार ऊपर रहेगा, राइट। ये बड़ा वाला मल्टीप्लिकेशन है। और ये जो 2 पावर -4 है, ये जब माइनस चेंज करोगे तो ये ऊपर आ जाएगा, ठीक है। कितनी बार? 4 बार, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, राइट। अब ये 3 2 इस 3 2 से कैंसिल हो जाएंगे, डिवाइड हो रहे हैं, तो सिर्फ बचेगा क्या? 2⁴। ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। ऐसे नहीं समझ में आता तो एक और तरीका है इसको करने का। तरीका इन द सेंस, एक और स्टेप मैं बढ़ा देती हूँ जिससे आपको थोड़ी क्लैरिटी आ जाए। जैसे हमने लिखा था ये वाला स्टेप, मैं इस स्टेप के बाद करूँगी, ठीक है। ये वाले स्टेप के बाद में यहाँ पे कर रही हूँ। हमारे पास है 2⁻³ मल्टीप्लाइड बाई 2⁻³ अपॉन 2⁻⁴। आपको डायरेक्टली अगर लिखना नहीं आ रहा, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, अगर ये आपको नहीं आ रहा तो लीव इट। हम क्या करेंगे, हम इनके साइन चेंज करते हैं, पावर को पॉजिटिव करते हैं। तो पावर को जब पॉजिटिव करते हैं तो क्या करते हैं, हम लोग रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो ये डिवीजन का साइन है, ये रेसिप्रोकल होके 1/2 हो जाएगा, तो 1/2 और उसकी पावर 3 नीचे आ गई, राइट। मल्टीप्लाई ये रहा, ये 2 और 3 एज इट इज है 2⁻3। ये जो है 2⁻⁻4 ये रेसिप्रोकल होगा तो कहाँ आ जाएगा, 2⁻4 ऊपर आ जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। बेसिकली 1 ऊपर, 2 जो है ऊपर चला गया, 1 नीचे आ गया, राइट। तो देखो अल्टीमेटली बन तो यही चीज गई ना, बस इसको मैंने ओपन करके लिखा था। तो अब ये 2³ कैंसिल हो गया, तो मेरे पास क्या बचेगा, सिर्फ 2⁴। ये आपका आंसर है, ठीक है। ऐसे नहीं समझ आया तो ऐसे एक स्टेप शायद थोड़ा सा और मैं क्लियर करके समझा पाई हूँ। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। और नहीं भी अगर समझ आया तो एक बार खुद करके देखो अपने हाथ से, बिना सॉल्यूशन देखे, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, देखो कैसे करना है। मैंने आपको भी बताया कुछ ऐसे नंबर्स दिख रहे हो जिनको आप पावर की फॉर्म में लिख सकते हो, तो प्लीज़ लिख देना। तो यहाँ पे मुझे 25 दिख रहा है जिसको मैं पावर की फॉर्म में लिख सकती हूँ, तो मैं लिखूंगी 5⁻², 25 की जगह पे लिखा है मैंने, मल्टीप्लाइड बाई a⁻⁻4 अपॉन 5⁻³ एज इट इज। अब इस 10 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 10 को लिख सकती हूँ मैं 2 मल्टीप्लाइड बाई 5, 2 5 10 होता है, ठीक है। 5 की फॉर्म में मैंने इसलिए लिखा कि हो सकता है 5 कैंसिल हो जाए, राइट। और ये a⁻⁻8 एज इट इज, राइट। अब देखो नेगेटिव से पॉजिटिव करना है, ठीक है। तो सबसे पहले, क्योंकि नेगेटिव साइन परेशान कर सकता है, तो नेगेटिव्स को हटा दो। नेगेटिव को कैसे हटाते हैं, ऊपर कर दो या ऊपर वाली चीज नीचे कर दो, नेगेटिव सही हो जाएगा। सो अब ध्यान से देखना, जिनकी पावर पॉजिटिव है उनको तो वही रहने दो। तो 5/2 पॉजिटिव है, इसको यही रहने देते हैं, ये डिवीजन का साइन है बड़ा सा, ठीक है। मल्टीप्लाइड बाय, इस नंबर की मैं बात कर रही हूँ, a⁻⁻4 नेगेटिव है, इसको नीचे लिख दो, पॉजिटिव हो जाएगा, राइट। तो ये वाला भी डन, ये वाला भी डन। अब ये देखो 5⁻³ नेगेटिव है, इसको ऊपर लिख दो, 5⁻3, राइट। मल्टीप्लाइड बाय 2 और 5 पॉजिटिव ही है तो इसको यही रहने दो, 2 इंटू 5, राइट। अब ये जो मल्टीप्लाइड बाय -8 है, माइनस है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसको ऊपर ले जाओ, नेगेटिव पावर है, तो a हो जाएगा 8। सब कुछ हो गया पॉजिटिव। अब क्या करना है, कैंसिल करो जो कैंसिल हो रहा है। तो देखो यहाँ से ये 2 5 है, तो एक 5 यहाँ से और एक ये कैंसिल हो जाएगा, राइट। अब a 8 है ऊपर और यहाँ पे 4 है, तो ये a 4 इससे कैंसिल होके सिर्फ 4 a बचेंगे, 8 a की बजाय 4 बचेगी पार, राइट। तो अब इसको आप अगर सॉल्व करोगे तो यू विल गेट, देखो आपके इस बचा क्या, ध्यान से देखना, यहाँ से सिर्फ 5 बचा, ये वाला यहाँ पे सिर्फ 5 बचा, और ये बचा आपका 5³ 3 5 ये बचे, और a 4 ये बचा है, ऊपर इतना बचा है हमारे पास, और नीचे सिर्फ मेरे पास 2 बचा है और कुछ नहीं है, देखो सब कैंसिल हो गया। तो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 4 बार आपको क्या मिलता है, 25 का स्क्वायर होता है 625, सॉरी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही ज़्यादा मतलब ध्यान से इसको देखना क्योंकि गलती होने के चांसेस ज़्यादा हैं, और स्टेप बाय स्टेप देखना, एक एक स्टेप में लिखूंगी, ठीक है, कुछ भी स्टेप हम स्किप नहीं करेंगे। तो 3⁻⁻5 है, एज इट इज रहने दो, मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻5। तो इसको थोड़ा इधर देखते हैं, 10⁻⁻5 को मैं कैसे लिख सकती हूँ। मुझे पता है 10 को मैं लिख सकती हूँ 2 मल्टीप्लाइड बाय 5, ये हो गया 10 और उसकी पावर -5।
अब इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 2 to the power -5 अलग और 5 की पावर -5 अलग, ठीक है। तो एक्चुअल में 10 पावर -5 को मैं इस तरह लिख सकती हूँ स्प्लिट करके। तो ऐसे ही लिखते हैं 2 पावर -5 मल्टीप्लाइड बाय 5 पावर -5 मल्टीप्लाइड बाय, अब 125 को कैसे लिख सकते हो, देखो 125 कैसे आता है, 5 × 5 × 5 3 बार, तो 5 का क्यूब मैं इसको लिख सकती हूँ, राइट। तो मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ इसको और इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया, ठीक है, इसको स्प्लिट करके और इसको नॉर्मली। नेक्स्ट स्टेप क्या है, बेस में आपके पास है 5 पावर 7 मल्टीप्लाइड बाय, अब 6 पावर -5 को समझते हैं। तो 6 पावर-5 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 6 होता है, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 पावर-5, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 2 पावर-5 इंटू 3 पावर-5 अलग अलग करके। तो यहाँ पे हम ऐसे लिखते हैं 2 पावर-5 इंटू 3 पावर-5, ठीक। अब मैंने आपको जैसे बताया कि आप देखो सब में ऑलमोस्ट माइनस है, तो उल्टा पुल्टा कर सकते हो, या अगर ध्यान रहता है बिना चेंज करे कैंसिल करना तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो कंफ्यूजन दूर करने के लिए आप इनको नेगेटिव्स को चेंज कर लो, नेगेटिव पावर्स को चेंज कर लो। कैसे करना है, बड़ा सा डिवीजन का साइन डालो, ठीक है। अब ये 3 पावर-5 है, माइनस है तो नीचे लिख दो, क्योंकि अब नीचे आ जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। इसको भी माइनस है तो नीचे लिख दो 2 पावर 5, ये वाला भी माइनस है नीचे लिख दो 5 पावर 5, पॉजिटिव कर करके लिख दो, ठीक है। मल्टीप्लाइड बाय ये 5 पावर 3 सेम ऊपर ही रहेगा, देखो ध्यान देना, ये पॉजिटिव ही है तो ये ऊपर ही रहेगा। अब ये जो नीचे तीनों नेगेटिव्स हैं पावर में, तो ऊपर लिख दो 5 पावर 7 मल्टीप्लाइड बाय 2 पावर 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 पावर 5, सबको पॉजिटिव करके। अब जो जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दो। अब देखो ध्यान से देखना, यहाँ पे मुझे समझ में आ रहा है 3 पावर 5 कैंसिल हो गया, 2 पावर 5 कैंसिल हो गया, 5 पावर 5 ये है और 5 पावर 7 ये है, तो 5 इसमें से कैंसिल कर दो और इसमें इसमें बचेगी सिर्फ 2, ठीक है। तो बेसिकली मेरे पास क्या बचा, 5 पावर 2 इंटू 5 पावर 3, राइट। तो एक्चुअल में बचा मेरे पास 5, देखो बेस सेम है, पावर क्या हो जाएंगी ऐड, 2 और 3 5, तो 5 पावर 5 इज योर आंसर, फाइनल आंसर, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स को अगर अच्छे से सीखना है तो खूब प्रैक्टिस करो, खूब प्रैक्टिस करो, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के ये हाथ में सेट नहीं होगा, कहीं ना कहीं छोटी मोटी गलती होती रहेगी। तो इसका सिर्फ एक ही इलाज है, प्रैक्टिस और कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।